नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस की नई भर्ती जो अभी चल रहा है, आपको मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और बिहार पुलिस कांस्टेबल से भी आपको अच्छा पोस्ट है। ठीक है, मतलब मद्य निषेध और कक्षपाल का अच्छा पोस्ट है और अच्छा सैलरी भी है। अभी से क्या करना है, तो आपको तैयारी करना है। ये नहीं कि एग्जाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसे में आपका तैयारी नहीं हो पाएगा, याद रखना। और इसमें जो है फाइट अच्छा खासा है, फॉर्म अच्छा खासा भरा हुआ है, याद रखेंगे। इसीलिए अभी से जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, फिर जाके आपका रिजल्ट होगा यहाँ से, और 100% होगा। अगर अभी से आप लगा देते तो 100% होगा, और अपना इस क्लास से होगा, यानी उड़ान बैच से आपका जो है रिजल्ट होगा 100%। ठीक है, तो अच्छे से उड़ान बैच को जो है फॉलो करना है। सुबह में 8 बजे क्लास, 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 4:30 बजे एप्लीकेशन पे सारा क्लास आपको जो है 2:30 बजे, और आपको 4:30 बजे थ्योरी के साथ आता है। फिर आपको वहाँ पर टेस्ट भी 25 को आपको हम दिए हैं आपको। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी हो रहा है, तो बस आपको उड़ान बैच ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाना है। तो आज के दोस्तों इस क्लास में हम लोग लगाएंगे दोस्तों सीट नंबर 7। इससे पहले जो है 1 से लेकर के 6 तक हम आपको सेट जो है करवा चुके हैं, और ये बिल्कुल नया सेट एकदम पैटर्न के आधार पे है। हर टाइप के प्रश्न इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, उनको कॉपी में नोट भी कर लेना है, ताकि फ्यूचर के लिए जो है अच्छे से उसको सेव करके रखे, याद कर सके, रिमेंबर कर सके। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को अच्छे से करेंगे। प्रतिदिन ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है, तो रेगुलर आपको 8 बजे क्लास करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको उड़ान बैच में जो है पहले ही दे दिया गया है, तो सभी लोग उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे। उड़ान बैच का जो है एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। यानी कौन सा एक निर्णय था जो संविधान की मूल संरचना जो होगी उसका सिद्धांत का निर्धारण किया। तो ये एक का राइट आंसर होगा, याद रखना, ये केशवानंद भारतीवाद। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात इसमें किया गया है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होता है उनके बारे में इस पर जो है चर्चाएं की गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 का ए किस वर्ष जोड़ा गया, ये बताइए। अनुच्छेद 35 का ए जो है ये किस वर्ष जोड़ा गया था, तो ये 1954 में। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1954 में इसको जोड़ा गया था। खास करके जम्मू कश्मीर में जो आपको विशेष राज्यों का जो प्रावधान था, धारा 370 का जो विस्तार रहा, ये सब चीज़ों से ये संबंधित है। हालांकि 370 को क्या किया, 2019 में जो है इसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिन तक प्रभावी रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिन तक प्रभावशाली रहता है। 4 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 6 महीने या 6 सप्ताह। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव दोस्तों जो हुआ था ये किस वर्ष आयोजित हुआ था, ये बताइए। यानी लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951-52 में। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1951-52 यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। यानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। 6 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा, ये दिल्ली में दोस्तों आपका जो है विधानसभा की सीट भी है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये 6 का बी यहाँ से आपको राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है भारत के पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका बी। ये 69वें संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। और ये 69वां संविधान संशोधन जो होता है ये 1991 में आपका ये होता है,
ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। 9 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 1993 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 1993। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो 1993 में ये किया गया, याद रखना। आगे यहाँ पे है, रात में आकाश में जो है चमकीले तारा कौन सा है, यानी कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है, ये बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का ये बी होगा, सीरियस ए हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सीरियस ए। यहाँ से आपको याद रखना। इसे जो है डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। डॉग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्रतम जो है यानी कि भूकंप तरंगे है, ये बताइए। सबसे तीव्र दोस्तों जो है भूकंपीय तरंग कौन सा है, ये क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग जो है कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ से 11 का ये ए हो जाएगा, प्राथमिक तरंगे हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो प्राथमिक तरंग यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक तरंग को जो है पी तरंग कहते हैं, जिसमें होता है ना PSL होता है, ठीक है। कई बार बताए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग करके आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पी तरंगे सबसे जो है आपको तीव्र होती है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है ये कौन सा है। 12 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 12 का राइट आंसर होगा ये जावा गर्त दोस्तों हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जावा गर्त यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर में पूछ रहा है, ये भी याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं कर जाना। ये हिंद महासागर में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या इसके जगह पे कभी कभी सुंडा गर्त आएगा, क्या आएगा, सुंडा गर्त के करके आएगा, याद रखना। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है। हवाई द्वीप की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है, 13 का बताइए। तो ये हो जाएगा होनोलुलु। क्या होगा ये, होनोलुलु। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्य में से किससे होकर नहीं गुजरती है, ये बताइए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है। 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, मणिपुर। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है। कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को क्या करता है, तो ये पुणे से भी जोड़ने का काम करता है। तो ये भोर घाट का दर्रा हो जाएगा। क्या होगा, ये भोर घाट का दर्रा, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये बताइए। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियों से। आंसर ये भी आपका राइट आंसर होगा, सतपुड़ा की पहाड़ी यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी, साबरमती, लूनी, माही, ये सब नदी जो है क्या है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेटेराइट मिट्टी डैश वाले जो है क्षेत्र में विकसित होती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ जो है किस क्षेत्र में विकसित होती है, ये क्वेश्चन है। तो 17 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में इनमें से बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा यहाँ से, लोहरदगा, गुमला और एक आपका लतेहर, ये सभी विकल्पों में जो है पाया जाता है बॉक्साइट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता हो जाएगा यहाँ से 19 का राइट आंसर दोस्तों, तो ये सी हो जाएगा, ईंट के जो है बने हुए भवन थे, खास करके लाल ईंट के बने हुए भवन थे, याद रखेंगे। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। और एक और व्यवस्था था कि शहरीय थी, शहरी व्यवस्था, शहरी जो कहा जाता है, शहरी यानी कि नगर जो था शहरी था। अगला यहाँ पे देखेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई। तो धार्मिक अशांति जो दोस्तों आया था ये आपको 6ठी जो है शताब्दी में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 6ठी ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था। यानी कि वीणा वादक बताइए जो कि गुप्त वादक यानी गुप्त साम्राज्य का वो शासक हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। क्या होगा ये? समुद्रगुप्त हो जाएगा। 21 का बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी बना था समुद्रगुप्त, ये भी याद रखेंगे। समुद्रगुप्त को जो है गुप्त वंश का जो महानतम शासक एवं अच्छा वीणा वादक कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे शासक है जिनको जो है सिक्कों पर जो है उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो यही आपका शासक है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका। क्या यहाँ पे है? भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी है? कितने साल पुरानी है भीमबेटका की गुफा, ये क्वेश्चन है। तो 22 का ये हो जाएगा लगभग आपको 30,000 साल दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो रजिया सुल्तान जो है आपको किस वंश से हो जाएगा? तो ये होगा आपको दास वंश, इसी को कहते हैं गुलाम वंश, ठीक है। इसी को कहते हैं गुलाम वंश हो जाएगा। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि इल्तुतमिश की जो है ये बेटी थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के विचार और जो है सुलह-ए-कूल, अकबर के विचार दोस्तों सुलह-ए-कूल का आशय क्या था? सुलह-ए-कूल का आशय जो हो जाएगा ये सार्वभौमिक और शांति, सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। 1799 में हवा महल की स्थापना होता है। किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, याद रखना है। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया है? किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया है? 26 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में करवाया है किसने? शाहजहां ने करवाया है। ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। लाल किला जो दिल्ली में ही है, इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है, ठीक है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या होगा ये? आंसर यहाँ से तो आपका जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में ये किया था, ध्यान रखना, मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अरुणा आसापल्ली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसापल्ली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फहराने के लिए याद किया जाता है, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्योंकि देखिए ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है बड़े बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अरुणा आसफ अली ने ही दोस्तों जो है इसमें झंडा फहरा के जो है इस आंदोलन का आगाम करते हैं, ठीक है। तो यही होगा आंसर, ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको 1942 में हो जाएगा। क्या होगा? 1942। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहो, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? यह शब्द जो है दोस्तों किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। आंसर ये ए हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सीडीबी का सही पूर्ण रूप है, ये बताइए। सीडीबी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है? ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन करता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा नबार्ड। क्या होगा? ये नबार्ड हो जाएगा, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो सीपीआई का पूर्ण रूप यहाँ से क्या हो जाएगा ये बताना है। तो ये होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आंसर ये ए हो जाएगा।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, याद रखेंगे। एक होता है WPI, तो WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचकांक। तो ये दोनों होता है जो कि आपको याद रखना है। आंसर ये आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। GST के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष है कौन? तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, बद्री नरेश शर्मा। ये बद्री नरेश शर्मा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा करता है? फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो होता है ये MSP हो गया, और MSP को ही कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इसका यहाँ पे कह रहा है कि ये किसकी अनुशंसा है ये बताना है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको 35 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, CACP। क्या होगा ये? CACP हो जाएगा आंसर, ये बी आपका राइट आंसर होगा, CACP याद रखेंगे। स्टार्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? स्टार्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत जो होता है ये आपको 2016 में होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बताइए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 37 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, 1986 में। क्या हो गया? 1986 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उगादी, उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, और एक और राज्य लिख लेना इसके साथ, कर्नाटक। ठीक है, ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा आप मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ, ये बताइए। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी होगा, चोल हो जाएगा। क्या होगा? चोल हो जाएगा, क्योंकि चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयाला किया था, याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने जो है तंजौर को क्या बनाया? तो इसका जो है राजधानी बनाया। आंसर क्या होगा? ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों भारत के जो है प्रथम भारत रत्न जो है प्राप्तकर्ता S राधाकृष्णन, डॉक्टर S राधाकृष्णन। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है, भारत रत्न का प्रावधान जो है कब पेश किया गया? क्या बताएं? 1954 में, और आपको पहली बार 3 व्यक्ति को दिया गया था, CV रमन, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, और आपका जो है आपके पास सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 3 व्यक्ति को जो है दिया गया था पहली बार 1954 में ही। दोस्तों जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, इस मौका को आप जाने मत दीजिए। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस आपसे यहाँ से हम ले रहे हैं, और इसमें इसी पैसा में यानी ये 249 रुपया एक बार आप लगाएंगे तो आप समझिए कि आप एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक आप एक बेहतरीन तैयारी के साथ, एक बेहतरीन जो है टीचर्स के साथ आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है तो ये बैच को ज्वाइन कर लेना है। और बैच आपको मिलेगा क्या क्या बैच में? तो लाइव क्लासेस मिलेगा, PDF नोट्स सारा मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा अवेलेबल, 25 गो टेस्ट आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका प्राइस 125 अलग से है। और ये उड़ान बैच आपको जो है एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम डाल दिए हैं, तो वहाँ पर से जा करके क्या करना है तो एप्लीकेशन को लोड कर लेना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है ये बैच को परचेस कर लेना है। 100% सफलता की गारंटी है। जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर उस तरह से पढ़ लेते हैं तो हर सब्जेक्ट को थ्योरी के साथ हम पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ा रहे हैं। फिर आपको संडे टेस्ट की व्यवस्था है। प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद आपको 1:30 बजे सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, फिर सारे जो है यानी कि 2:30 बजे आपका फिर क्लास होगा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, फिर 4:30 बजे। तो ये एक बेस्ट रूल है, बेस्ट तरीका है पढ़ने का एकदम। दोस्तों जिस तरह से 19,838 में पूछा गया क्वेश्चन था, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके आप यहाँ पर जो है क्लास को करा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और नौकरी का सपना और ये वर्दी का सपना जो अपना पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है यहाँ पे कि जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? जेनेवा में, तो जिनेवा में यहाँ से राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए, 24 दिसंबर 2003 को। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, 24 दिसंबर जो है आपको 2003 हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं IHRC, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, याद रखेंगे। ठीक है, जो कि जिनेवा वाला बात, यहाँ से जेनेवा वाला बात ये पूछा जा रहा है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क,
सार्क जो है का विस्तृत रूप क्या होता है? SAARC, सार्क का विस्तृत रूप क्या होता है? तो इसका विस्तृत रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा 44 का? तो ये बी हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के लिए भारत के जो है दूसरे मिशन को किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रयान 2, तीसरा चंद्रयान 3, चौथा चंद्रयान 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोखरण में परमाणु परीक्षण जो दूसरा हुआ उसका कोड क्या था? तो ये दूसरा वाला का दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया था। ठीक है। और ये स्माइलिंग बुद्धा जो था ये पहला वाला था। तो ये सभी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? तो ये चेन्नई हो जाएगा। ये 2014 में खोला गया था। ये चेन्नई, यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 टेराबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मेगाबाइट के बराबर। 1 टेराबाइट बराबर कितना मेगाबाइट होगा यहाँ से दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 10 से 24 गुना 10 से 24 मेगावाट। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मार्क अप भाषा है? मार्कअप भाषा है। कंप्यूटर का ये सवाल है। मार्कअप भाषा यहाँ से हो जाएगा ये HTML हो जाएगा। ठीक है। HTML यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यही होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की जो है उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाया जाता है। एंड का यहाँ से प्रयोग करते हैं तो कहाँ जाता है? लाइन में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का आधार SI इकाई दोस्तों जो है किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पदार्थ की मात्रा है तो पदार्थ की मात्रा को मोल में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? मोल में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। मोल यहाँ से दोस्तों याद रखना। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जाँच करने के लिए किया जाता है? तो दूध की शुद्धता की जाँच करने के लिए जो किया जाता है, 52 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, लैक्टोमीटर। क्या होगा? ये लैक्टोमीटर हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लैक्टोमीटर। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से? तो आपका हो जाएगा डी, बांस दिया यहाँ पे। बांध के पीछे स्थित ऊर्जा जो है एक स्थितिज ऊर्जा का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। बांध के पीछे जो है आपको एक जो पानी स्थित है वो स्थितिज ऊर्जा है। धनुष में जो बाण खींच के रखते हैं वो भी एक स्थितिज ऊर्जा उसमें आता है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है, लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को एक समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? ये किस रंग का प्रकाश बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका सी, सफेद रंग का बन जाएगा। तीनों को मिलाएंगे तो सफेद बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है ये बताइए। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा 55 का? तो ये डी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या होगा? ये सिलिकॉन हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज में से एक कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज में से कौन है? ठीक है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा, ये यूरेनियम यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। डी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है किसके साथ ये बताइए। तो जो फिटकरी होता है इसको जो दोस्तों बनाने के लिए बॉक्साइट को किसके साथ घोला जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको जो है घोला जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्या कारण है? फास्फोरस को इसलिए पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत ही कम होता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको क्या होता है? अति अभिक्रियाशील तत्व होता है, अभिक्रिया जल्दी कर लेते हैं, इसलिए इसको मुक्त अवस्था में जो है नहीं रखा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। दिया है कि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस जो होता है LPG, ठीक है, उनमें किसका मिश्रण होता है? तो LPG में क्या होता है बताइए। तो राइट आंसर 59 का जो हो जाएगा ये होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है और इसमें आइसोब्यूटेन भी होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है ये बताइए।
राइट आंसर यहाँ से 60 का क्या होगा, तो ये 60 का दोस्तों डी हो जाएगा, कोलेन कायमा। क्या होगा, कोलेन कायमा हो जाएगा आंसर, ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पे उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा जो है प्रस्तावित किया जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो था यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा सी, ये होगा हुगो डी ब्रिज, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा सी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत क्या है। एंजाइम एक टाइलिन का स्रोत जो है कौन सा है, 62 का राइट आंसर बताइए, तो ये आपका हो जाएगा लार ग्रंथियाँ। ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर होगा, लार ग्रंथि दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चोटी की देखिए ऊंची यानी कि दिया है कि ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान महसूस क्यों होता है। अगर ऊंची पर्वत चोटियों पर आप चढ़ जाते हैं, ज़्यादा थकते हैं, इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन दोस्तों आपका होता है डी, शरीर के बाहर जो है निम्न दाब ये आपका लगता है, इसीलिए, ठीक है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, UNFCCC का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से 64 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन जो होता है ये आपको नेपाल के साथ होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जो होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर ये जो है बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट में जेमिनी एक्स दिया यहाँ पे EXP 1206 और जेमिनी जो है 2.0 फ्लैश जो है प्रायोगिक उन्नयन की शुरुआत किया है। तो ये 66 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, गूगल के द्वारा किया गया। जेमिनी जानवे करते गूगल का है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है, 21 किलोमीटर वह दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं मुड़ता है, सीधे 20 किलोमीटर और चल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए दक्षिण जो होगा नीचे होगा, और ये नीचे कितना चल रहा है, 21 किलोमीटर, 21 चला दिया यहाँ पे हम नीचे में, ठीक है। अब कह रहा है वो दाईं मुड़ जाता है, तो दाईं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, कितना चल रहा है ये 20 चल रहा है। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच की दूरी मिला दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से आपको राइट आंसर निकल जाएगा कितना, तो आपको 29 निकलता है, यानी 29 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा ये, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद क्या है, तो लुप्त है, और दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। ABCD लिख के ये सवाल सब बनाएंगे, कई बार बताए हैं, ठीक है। आंसर ये डी निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है, इसको भी आप लोगों को बनाना है, 69 का राइट आंसर यहाँ से सी आपका जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये सी यहाँ पे दिया हुआ है, सी यहाँ पे दिया हुआ है, सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रम वाला सवाल आपको बता दिए थे पहले ही कक्षा में कैसे बनाना है, इसको भी बनाएंगे, तो यहाँ से आपको जो है इसका सी आपको निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है कि त्रिभुज इस चित्र में बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। अगर इसमें त्रिभुज को गिनेंगे ना, तो आपको यहाँ से देखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 और 8। क्लियर है, 8 तो आपको ऐसे दिख रहा है ना। और फिर अगर दो त्रिभुज जैसे 2 अंकों को में अगर देखेंगे तो बना हुआ देखेंगे, तो आपको जैसे ये हो गया, 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 तो इस प्रकार से अगर टोटल काउंट करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल 17 गो त्रिभुज है इसमें। अगला यहाँ पे है कि बताइए यहाँ पे कि दर्पण में प्रतिबिंब का चयन करिए, सीधा उल्टा देना है ना, सीधा उल्टाएंगे तो 72 का राइट आंसर कितना निकलेगा, ये 72 का सी यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर निकल जाता है, ठीक है। सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम जो है हेड आने की प्रायिकता, 3 बार जो उछालेगा तो दोस्तों तो 3 बार चित और 3 बार पट आने की संभावना ही होगी, तो कुल कितना हुआ 6 हुआ, तो हम बट्टे में यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार उछाला जा रहा है ना, तो टोटल यहाँ पे 3 बार उछाला जा रहा है, तो इसका मतलब आज जो है कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, संभावित परिणाम टोटल 8 हो जाएगा। एक बार तो तीनों आ सकता है सेम,
ठीक है, तो ये आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरे बार में क्या होगा, तो कह रहा है कि आपको एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक हेड आने की प्रायिकता जो होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा यानी कि प्रायिकता आने की प्रायिकता, तो ये आपको हो जाएगा 7, यानी 7/8। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि x जो यहाँ पे है प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है, यदि दो प्रेक्षणों यानी कि 0 और m को इनके साथ शामिल कर लिया जाता है तो नया माध्य ज्ञात करना है। तो नया माध्य जो यहाँ से दोस्तों आपको निकलेगा, तो ये आपको d निकल जाएगा यहाँ से m × x+1/x+2, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देशांक यहाँ पे जो है अक्षों और सरल रेखा दोस्तों यहाँ पे दिया है 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों इकाइयों में ज्ञात करना है, कितना होगा। ठीक है, यहाँ से जो इकाई में इसका निकालेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा बी। ठीक है, 35/2 यहाँ से इसका जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको हम जो है PDF में भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा बनाना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। यदि कोई दुकानदार है जो 100 रुपया दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% क्या करता है, तो इस पर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो माल का जो है यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा, माल का क्रय मूल्य कितना था, ये यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पहले तो 10% की छूट दे रहा है, तो यानी 90 में ये बेच रहा होगा। ठीक है, फिर ये जब 90 रुपये में बेचा तब ये 8% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए CP, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 90 और गुना आपको कितना 100 अब बटे 8 का जो लाभ हो रहा है ना, तो 108। ठीक है, इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 9 से काटिए 12 9 में 108, 9 धन यहाँ से 10 यानी 9 धन 90। अब इसको काटेंगे टोटल यहाँ से दोस्तों, तो आपको जो है समथिंग दशमलव में आएगा, आपको जो है 83 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 83 जो है आपको मार देना है, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो दोस्तों क्या होगा यहाँ से ये दोनों गुना हो जाएगा, BC बटे क्या होता है A होता है। ठीक है, तो इसको दोनों को गुना करके इससे भाग दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर इसका कितना निकलता है, तो 216 यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि x पे पावर 4 है प्लस 1/x⁴ बराबर 194 है, तो यहाँ पे x पे पावर 3 प्लस यहाँ पे 1/x⁴ का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपको 52। कितना होगा 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 52 दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्राफ दिया है आपको 2018 और 19 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी जो है 6 शाखाओं के पुस्तकों की बिक्री को हजारों में दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ये आपको जो दिया गया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करना है, तो 2018 में सभी का जो औसत निकालना है। तो सबका जो औसत निकालेंगे 2018 में, तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है 2018 वाला यहाँ पे देखेंगे, 2018 वाला यहाँ पे दोस्तों जो है सबको जोड़ देना है। क्या ये दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, स्पष्ट नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों क्या है तो सेम कलर हो गया है। ठीक है, लेकिन ये 2018 जो जोड़ा है ये आपको 80, ठीक है 80 लिया है, इट्स मीन यहाँ से दोस्तों ये छोटा वाला लिया है। ठीक है, तो ये 80 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर यहाँ से जो है 95 हो गया, 85 हो गया, फिर आपको 75 हो गया, 70 हो गया। इन सबको क्या करना है, जोड़ के जितना भी संख्या उससे भाग दे दीजिएगा, राइट आंसर इसका निकल जाएगा। राइट आंसर निकलता है इसका कितना, तो 80 यहाँ से आपको जो है औसत निकल जाएगा। ठीक है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 के प्रथम 7 गैर शून्य गुणांकों का औसत क्या है। 17 के प्रथम 7 गैर शून्य गुणांकों का औसत क्या है, ये बताना है। तो 80 का राइट आंसर यहाँ से निकालेंगे सबको दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 17 कॉमन लेना है और 1 प्लस से लेकर के दोस्तों क्या करना है 7 तक जोड़ के 7 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। ये होता है आंसर। क्या होगा यहाँ से, आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों इसका जो है 68 आपको निकल जाएगा, भागा देंगे तो। ठीक है, अगला यहाँ पे है दिया है कि ग्रामेटिकल एरर चुनिए। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे दोस्तों चुनना है, इसको पढ़ेंगे। द विजिटर वेयर विंग शोड ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड, यहाँ से जो है मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ से राइट आंसर 81 का ये बी हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू
4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कंटेन ग्रामेटिकल एरर। फिर से ग्रामेटिकल एरर दिया है तो ये आपको एट दिस हो जाएगा, एट हीज हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ही डैश एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द मीटिंग। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा तो ये आपको राइज्ड, यानी कि ही राइज्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, ठीक है, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ। यानी फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे दिया है कि नो एरर चुनना है। नो एरर अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा योर बुक, ठीक है, योर बुक। फिल इन द ब्लैंक है, दिया है कि ही टुक द डैश ऑफ हिज लिटिल ब्रदर। तो राइट आंसर 85 का क्या होगा तो ये आपको डी हो जाएगा, चार्ज। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, द साउंड ऑफ वोवेल ओवल, ठीक है, द साउंड ऑफ वोवल, ऑल का दोस्तों ओल जो होता है, उल्लू जो होता है उसका यहाँ से साउंड कैसा होता है तो ये हो जाएगा हुट। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे सिनोनिम चुनना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है तो जो समान हो, ठीक है, यानी कि जो है सेम शब्द। मेंटेन का चुनना है, सेम शब्द, मेंटेन का हो जाएगा यहाँ से केयर। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया गया यहाँ पे दोस्तों है कि अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट दोस्तों चुनना है, टू टेक स्टॉक ऑफ, इसके लिए तो इसका जो यहाँ से हो जाएगा ये बी होगा आपका, टू थिंक केयरफुली। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, नो इम्प्रूवमेंट जो है रिक्वायर्ड, क्या होगा यहाँ पे बताना है, होगा इम्प्रूवमेंट या नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे जो होना चाहिए आपको वुड हैव होना चाहिए, हैड के जगह पे हैव होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सरनम फिर से दिया है आपको कंपोज का, ठीक है, कंपोज का सरनम बताना, समान अर्थ बताना है तो ये आपको ए हो जाएगा कलेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उक्त शब्द का विलोम बताइए। उक्त जो है यहाँ पे लिखा हुआ, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा तो इसका हो जाएगा उपरयुक्त। आंसर ये डी हो जाएगा। बैठक शब्द में प्रत्यय क्या है तो बैठक का प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है ना, तो प्रत्यय में यहाँ से जो हो जाएगा बैठक में, तो बैठक में प्रत्यय आपका निकल जाएगा क, बैठ क, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सा होगा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि जो है कौन सा होगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। जो कठिनाइयों से जो है समझने योग्य है के लिए एक शब्द दीजिए। जो कठिनाइयों से समझने योग्य है के लिए एक शब्द यहाँ से देंगे तो 94 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा तो ये आपको सी निकल जाएगा, दुर्बोध। आंसर ये सी आपका निकलेगा, दुर्बोध यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह है कि क्षमा का जो है अर्थ माफ़ी होता है। क्षमा का अर्थ यहाँ पे एक माफ़ी होता है और दूसरे शब्दों में क्षमा का अर्थ क्या होता है ये बताना है तो ये हो जाएगा पृथ्वी। क्या होगा, पृथ्वी, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द में सही अर्थ का भेद बताइए, ठीक है। ये अम्बुज और ये अम्बुद, ये दोनों का अलग अलग मीनिंग आपको यहाँ से बताना है। तो ये अम्बुज का मतलब हो जाएगा कमल और इस अम्बुद का मतलब हो जाएगा बादल, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अज अनेकार्थ शब्द है। अज जो है अनेकार्थ शब्द है। निम्नलिखित में से बताइए कि एक शब्द अज के अर्थ से कौन मेल नहीं खाता है। अज के शब्द से मेल कौन नहीं खाता है तो ये विरुद्ध हो जाएगा। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक का अर्थ जो है तिरछी नजर। देखिए एक का अर्थ जो है इसमें से किसका, तिरछी नज़र होता है। तो तिरछी नज़र का यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपको कटाक्ष करना, यानी तिरछी नज़र, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी यहाँ पे दोस्तों कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो ये आपको हो जाएगा विनीता। आंसर डी हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धोखा देना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आपका सेट नंबर जो है 7। इससे पहले आपका जो है एक बेहतरीन सेशन में 1 से लेकर के 6 तक जो है हम सेट प्रैक्टिस आपको फुल नया वाला करवा दिए हैं। जिसका भी छूट रहा है जाके आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी से मेहनत करेंगे बढ़िया से तब होगा रिजल्ट आपका, ठीक है। और जो भी अभी तक उड़ान बैच से नहीं जुड़े हैं तो अपना उड़ान बैच ले लेंगे, क्योंकि सफलता का एकमात्र जरिया आपको उड़ान बैच इस पर रहने वाला है। क्योंकि उड़ान बैच में अलग लेवल से तैयारी हो रहा है। एप्लीकेशन पे उड़ान बैच का क्लास हो रहा है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या अगर ना मिले तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। तो सभी लोग इसको सेव करके इस व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको जो एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।